अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के गुरुकुल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और इस गुरुकुल की संस्थापना का उद्देश्य ही ये है कि हम धीरे धीरे मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ से निकलकर प्राकृतिक सत्य जो श्रीमद् भगवद गीता में विदित किया गया है उसका साक्षात्कार करें, उसके अनुसार जीवन जिएं, जीवन का पूर्ण आनंद लें और जीवन का पूर्ण आनंद लेते लेते इस आत्मबोध में स्थिर हो जाए कि ये विश्व ही मेरा संपूर्ण स्वरूप है। ये शरीर एक इकाई है, एक कण है, एक घटक है और ये घटक अंततः अपने संपूर्ण स्वरूप में विलीन होता है। और ये विलीन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारा व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि अभिमान जीवित है तब तक। और व्यष्टि अभिमान को समाप्त करने के लिए सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त करना। और उस योग युक्ति को प्राप्त करने से हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाएंगे। ये क्षुद्र अहंकार अपनी सीमा को समझ जाएगा और अपने विराट स्वरूप इस विश्व में विलीन हो जाएगा, जो इसका परम लक्ष्य है। इस मानव शरीर धारण करने का यही एकमेव महत्वपूर्ण कारण है। और इस कारण को यदि हम ध्यान में रखकर जिएं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी भूल करते हैं कि केवल शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर सुखी तो हम सुखी होते हैं, शरीर दुखी तो हम दुखी होते हैं और शरीर की सेवा में ही पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और अधिक से अधिक भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान और जिसे कहते हैं कि ऐशो आराम और ऐश्वर्य, इसको इकट्ठा करने में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता थी ये तब समझ में आता है जब हम सद्गुरु युक्ति को आत्मसात करते हैं, जांच परख कर अवलंबन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के सहारे से ये जीव परम सुख, परम शांति का भागी बन सकता है। ये आज तक के हमारे सनातन सिद्धांत की परंपरा ने सिद्ध कर दिया है। और इसी खोज में संपूर्ण विश्व का अध्यात्म क्षेत्र लगा है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म की जो अंतिम धारणा है उस धारणा तक पहुंचने के लिए ही ये विभिन्न मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ निर्माण हुए हैं। जो जहाँ तक पहुँचा वहीं का वहीं तक उसने प्रतिपादन किया। अंतिम सिद्धांत तक वही जा सकता है जो अपने मत पंथ संप्रदाय का अभिमान छोड़ दे, पंथाभिमान, ग्रंथाभिमान, मताभिमान छोड़ दे। और वास्तविकता क्या है? तो कोई अगर हमारे पंथ, ग्रंथ, हमारे धर्मोपदेशक, हमारे धर्माचार्य, हमारे संप्रदाय के संस्थापक के विषय में कोई कुछ कह देता है तो हम उसकी जघन्य हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक है। ये वस्तुस्थिति है, यानी जो वास्तविक परिस्थिति है वो इतनी विदारक है और उसका जो अंतिम और न्याय्य परिप्रेक्ष्य है वो इतना महान है कि यहाँ हमसे कुछ अलग है ही नहीं, न हमसे कुछ अलग है न हम किसी से अलग है। ये एक ही है जो विभिन्न आकारों प्रकारों में व्यक्त हो रहा है, वो यही विश्व है। और ये विश्व ही परमात्मा है जो प्राकृतिक है, सबके लिए है, सर्वव्यापी है, अखंड है और प्रत्यक्ष है। आज के इस शंका समाधान सत्र का विषय ये है कि विश्वगुरु है या नहीं, और विश्वगुरु बनने के मार्ग में
कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये प्रश्नकर्ता का सारभूत निकल कर आता है। आइए यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करें। भारत विश्वगुरु था क्यों? इसके क्या प्रमाण हैं? इसके प्रमाण है सुश्रुत, पतंजलि और व्यास, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। इतना ही नहीं तो इस परंपरा की सुगंध से सुगंधित हुए अनेक मत प्रवाह यहाँ प्रस्तुत हुए, जो कि महानुभाव, बौद्ध, जैन, ऐसे अनेक मत पंथ प्रवाह यहाँ से निकले। और वो इसीलिए निकले कि यहाँ की बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा थी, और वो धीरे धीरे पाश्चात्य जगत के भौतिकवादी आकर्षण में फंसकर केवल भौतिकवाद ही श्रेष्ठ है और भौतिक आनंद लेने के लिए ही हमने जन्म लिया है, इस भूमिका में पढ़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान इस भारतवर्ष ने किया। आज हमारे पास न हमारा देश है, पूरा का पूरा आज हम टुकड़ों में हैं, और भाषा, व्यवहार, मानसिकता आदि में भी हम आधे अधूरे हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य था वो अनेक वर्षों तक अनेक अन्य संस्कृति के बांधने वालों के कब्ज़े में था, गुलाम था। और ये गुलामी जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं तब तक हम गुलामी से निकल भी नहीं सकते। मुगल आए और उन्होंने केवल एक ही लक्ष्य रखा कि किसी तरह हम राज्य प्राप्त करें, राज करें, और ये राज तभी हो सकता था जब यहाँ की प्रजा को दबाया जा सके। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने हमारे यानी मानसिक आक्रमण किया हम पर, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, और वो जो सतही विचार करते हैं उस प्रकार का साहित्य उन्होंने अनिवार्य किया। हमारी प्राचीन परंपरा गुरुकुल आदि को ठेस पहुंचाई, उसे समाप्त किया। संस्कृत से हमारी दूरी हो गई और अंग्रेजी से हमारी यारी हो गई। इस प्रकार ये भारत भूमि आध्यात्मिक दृष्टि से आज जहाँ है वो अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। और ये दुर्भाग्य दूर हो सकता है यदि हम में संकल्प शक्ति है, तो ये हो सकता है और होना भी चाहिए। अब इसका मार्ग क्या है? सर्वप्रथम तो हमें जगाना होगा, अपने समाज को, सामाजिक ताने बाने को जगाना होगा। उसे ये ध्यान में ला के देना होगा कि ये भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये शिवाजी, महाराणा प्रताप ऐसे वीरों की, और गौतम बुद्ध, महावीर ऐसे तपस्वियों की, और भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वालों की ये पावन भूमि है। और इस पावन भूमि का आदर्श यही है कि हम अपने सोए हुए स्वाभिमान को जगाएं। जब तक सोया हुआ हमारा स्वाभिमान नहीं जगेगा तब तक हमें उस प्रकाश के दर्शन नहीं होंगे, जिस प्रकाश को दर्शन दे, यानी जिस प्रकाश का हम सबको लाभ देने के लिए ही व्यास ऐसे महान लोग जीवन भर लिखते ही रहे, इसलिए कि ये परिचय वो जन जन तक पहुंचाना चाहते थे और सिद्ध करना चाहते थे कि ये ही वो देवभूमि है जहां अवतार आते हैं। अवतार की परिकल्पना इस विश्व में केवल भारत के पास है, और केवल भारत ही विश्वगुरु इसलिए कहलाता है कि अन्य किसी भी संप्रदाय में या किसी भी देश में भूमि पर आत्म विषयक चिंतन नहीं हुआ है। सबने
अपने आप को शरीर ही माना है। केवल भारत ने ही, ये भारत के तत्व चिंतकों ने ही अपने अनुसंधान के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा होती है और वो सबकी होती है, और आत्मा में वर्गीकरण नहीं हो सकता। सबकी आत्मा एक ही होती है। केवल वो जहाँ प्रकाशित होती है वो ज्योति, उसके आकार प्रकार अलग होते हैं। जैसे लोमड़ी, शेर, मनुष्य, बकरी, गाय, घोड़ा, क्या इनकी आत्मा अलग अलग होती है? आत्माएं तो सबकी एक ही होती है, लेकिन शरीर अलग अलग हो जाते हैं, और शरीर अलग अलग होते ही फिर उनके स्वभाव, उनके खान पान, व्यवहार में अंतर आ जाता है। तो क्या हम केवल प्राणी हैं? हम प्राणी नहीं हैं। प्राणी है, लेकिन वो जो प्राण तत्व है उसको जब तक हम नहीं जानते तब तक हम सचमुच प्राणी नहीं हैं। तो हम केवल शरीर है जो आहार निद्रा भय मैथुन करता है, जीता है और मरता है। तो आशा है कि हमारे विद्वज्जन मित्र इस बात की ओर ध्यान देंगे। परिस्थिति अत्यंत बुरी है। यहाँ ऐसे त्योहारों का बोलबाला है जो हमें उच्छृंखलता और जिसे कहते हैं कि तबाही के मार्ग की ओर मोड़ने वाले, और उसमें राजनीति और अनेक प्रकार के व्यवधान है। इन सबको पार करते हुए हमें उस परम लक्ष्य को पाना है। ये भारत को विश्व गुरु बनाना है। वो बनेगा अवश्य, लेकिन कितने ज़ख्मों के बाद, क्योंकि जब अनेक ज़ख्म होते हैं तो फिर वो ज़ख्मों में ही कोई भी उलझा रहता है। उसी तरह ये भारत भूमि भी अब तक बहुत ज़ख्मी होती रही है, हो रही है, और इसका उपचार हम सबको अपनी संस्कृति, अपने आधारभूत प्राचीन चिंतन से विस्तारित करनी है, और इस भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना यथामति यथासंभव योगदान देना है। तो आशा है इस निवेदन से शंकाकर्ता का समाधान हुआ होगा, और गुरुकुल को आपने दिए हुए सहयोग समर्थन का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, ईश्वरू परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।